ट्रायल बैलेंस चैलेंज विद 3 लेवल्स। आज हम ट्रायल बैलेंस सिर्फ सीखेंगे नहीं, आज हम उसको मास्टर करेंगे। और उसी के लिए मैंने रखा है 3 लेवल चैलेंज। तो ये 3 लेवल चैलेंज क्या है बच्चों, आइए समझते हैं। लेवल चैलेंज क्या है? इसमें है 3 लेवल्स, जिसमें हम लेवल 1 में समझेंगे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस कैसे बनाई जाती है थ्रू एन एग्जाम्पल। लेवल 2 में हम ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी हाउ टू डिटेक्ट एन एरर इन द ट्रायल बैलेंस इवन इफ इट इज टैलीड। एंड लेवल 3 में हम करेंगे एक केस स्टडी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। तो मेरे साथ बच्चों एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो आपको क्लैरिटी देगा और आपको अच्छे से ट्रायल बैलेंस टॉपिक समझने में मदद करेगा। और आप लेवल 3 सॉल्व कर गए तो सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए गेम बन जाएगा। इजंट दैट अमेजिंग? तो चलिए देखते हैं आप ट्रायल बैलेंस के बिगनर हो, डिटेक्टिव हो या मास्टर हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेवल 1 प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आइए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन about how to make a trial balance. The following balances have been extracted from the books of Messrs. Bright Traders as on 31st March 2026. And these are the items. ये समरी दी है बच्चों हमें लेजर अकाउंट की, हमें इसको ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट में सेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं क्विकली। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हेडिंग में क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स ब्राइट ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 26। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब फटाफट से पोस्टिंग शुरू करते हैं। बच्चों आपको मेरी पिछली वीडियो में अगर याद हो, हमने डिस्कस किया था कि 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। उसको हम, जैसे एसेट है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम, ये 5 तरीके के हेड्स होते हैं। तो हम किस हेड को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और किस हेड को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, ये भी हमने समझा था। तो आपकी क्विक रिविजन के लिए मैं आपको बता दूं, एसेट्स and expenses are recorded on the debit column and liabilities, income and capital is recorded in the credit column। बस ये रूल आपको फॉलो करना है। तो चलिए, कैपिटल जो है हमारा कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों? कैपिटल होगा हमारा क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड, तो 2 लाख। देन इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ रिकॉर्ड होगा? इट्स एन एसेट, तो ये रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में, डेबिट कॉलम में। Then next is bank balance. Bank is again an asset. तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों? 40,000 on the debit column. Next is purchases. Purchases is an expense. Expense कहाँ रिकॉर्ड होगा? Again in the debit column, 1,20,000. Next is sales. Sales is an expense. Sorry, sales is an income. I'm sorry. तो ये रिकॉर्ड होगा हमारा क्रेडिट कॉलम में, 1,80,000. Then furniture, ये रिकॉर्ड होगा हमारा एसेट है, तो फर्नीचर रिकॉर्ड होगा 35,000 इन द डेबिट कॉलम। नेक्स्ट इज रेंट। रेंट इज एन एक्सपेंस, 15,000 इन द डेबिट कॉलम अगेन।
salary and expense in the debit column, again 20,000. Sundry debtors, asset in the debit column, 60,000. Creditors, liabilities in the credit column, 45,000. Bank loan, liability in the credit column, 30,000. Commission received, income, so in the credit column again, 10,000. Drawings, ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों? ड्राइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, तो कैपिटल मान लेंगे, कैपिटल में से माइनस होगा, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन द डेबिट कॉलम अगेन, ड्राइंग्स 20,000 and stock, which is also called inventory, is an asset, so in the debit column. अब बच्चों पोस्ट करने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है? इसका टोटल, and we have to see if our debit and credit columns total is matching or not. तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर से। आप भी मैन्युअली करके देखिएगा बच्चों, बिकॉज आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ओके, तो क्विकली 25,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 35,000, 15,000, 20,000, 60,000, 20,000 and 50,000 is 3,85,000 in the debit column. ओके, आइए अब देखते हैं क्रेडिट कॉलम का टोटल। 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 and 10,000. Yes, bachcho, we missed an item, machinery 80,000. So the total of debit column is 4,65,000. And the total of credit column is also 4,65,000. ओके, तो ये है बच्चों टाइप 1 क्वेश्चन, विच इज हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। इसमें आपको क्या करना है, क्विकली एक बार देख लीजिए। इसमें जितने भी हमने लेजर्स बनाए हैं, लेजर्स बनाने के बाद जो उनका बैलेंस बीडी आया है, यानी पहले बैलेंस सीडी निकाला आपने बैलेंस करके, उस सीडी को आपने एज अ बीडी नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर किया, तो जो नया बीडी है यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उस बैलेंस को आप रिकॉर्ड करेंगे विद द रूल। एंड रूल क्या है बच्चों? कैपिटल का बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट कॉलम में। एसेट्स का बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट कॉलम में। लाइबिलिटीज का बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट कॉलम में। एक्सपेंसेस का बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट कॉलम में। और इनकम का बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट कॉलम में। आपको बस ये रूल्स फॉलो करने हैं एंड उसके हिसाब से पोस्टिंग करनी है, दोनों का टोटल करना है दोनों कॉलम्स का, एंड इट शुड बी टैलीड। दोनों कॉलम्स का डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए। तो ये है टाइप 1 क्वेश्चन, लेवल 1 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करिए फॉर बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम चलते हैं लेवल 2 पे। तो लेवल 2 क्वेश्चन है बच्चों, फाइंडिंग द एरर। यानी कि हमने अभी तक ये समझा था कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स बनाते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हमारा बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। बट देर आर सर्कमस्टांसेस जब दोनों साइड्स का टोटल मैच नहीं करता। ओके, तो मैच ना करने का मतलब है दैट देयर इज एन एरर। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दैट एरर इज
what the next level of question that comes in the trial balance. तो आइए इसको देखते हैं और शुरू करते हैं. तो सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं. आइडेंटिफाई एरर्स इन द ट्रायल बैलेंस. अ स्टूडेंट प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस. एक स्टूडेंट ने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया है और हमसे पूछा जा रहा है. तो देखिए बच्चों कैसे इसने प्रिपेयर किया है. पर्टिकुलर्स, देन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम. अब इसमें हमें दिया है बच्चों कैश डेबिट साइड पे. हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एनालाइज करना है. हमें जो बैलेंस शीट दी गई है उसको एनालाइज करके ये देखना है कि उसमें क्या एरर है. तो देखिए कैश जो है डेबिट कॉलम में इसका बैलेंस दिया है. हमें लेजर्स नहीं दिए, हमें जर्नल एंट्रीज नहीं दिए, यानी कि वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें सिर्फ उसकी समरी दी है ट्रायल बैलेंस. इसी में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि एरर क्या है. तो चलिए क्या टूल फॉलो करना है, हमें देखना है क्या आइटम है और वो किस साइट पे पोस्टेड है. अगर वो करेक्ट साइट पे पोस्टेड है देन देयर इज नो इशू. अगर वो रॉन्ग साइट पे पोस्टेड है दैट मीन्स दैट इज एन एरर. तो चलिए देखते हैं. कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है हमें डेबिट कॉलम में. कैश क्या है, एसेट है. एसेट का कॉलम बैलेंस आता है डेबिट कॉलम में. दैट इज करेक्ट. तो हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. परचेजेस, परचेजेस दिया है बच्चों डेबिट कॉलम में. तो परचेजेस इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो यानी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेल्स, सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल्स का अमाउंट होना चाहिए क्रेडिट कॉलम में. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन है कैपिटल, कैपिटल का कॉलम बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में. तो ये भी ठीक है. फर्नीचर है एसेट, इसका बैलेंस होता है डेबिट साइड में. तो ये भी ठीक है. अब बात करते हैं रेंट की. रेंट इज एन एक्सपेंस. देखिए बच्चों इसका कॉलम अमाउंट दिया है क्रेडिट कॉलम में विच इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग बिकॉज रेंट इज एन एक्सपेंस. रेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो इसका बैलेंस एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, डेबिट कॉलम में होना चाहिए. सो नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड द एरर. तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों बोल रहा है आइडेंटिफाई द अकाउंट दैट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द रॉन्ग साइड. तो वी हैव आइडेंटिफाइड द अकाउंट. सो द अकाउंट इज रेंट अकाउंट. तो हम लिखेंगे फर्स्ट आंसर, रेंट अकाउंट हैज बीन आइडेंटिफाइड as wrongly posted account. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है स्टेट द करेक्ट साइड ऑफ दैट अकाउंट. तो अकाउंट की करेक्ट साइड क्या होनी चाहिए, बीइंग एन एक्सपेंस रेंट अकाउंट should have been recorded on the debit column. करेक्ट. सो स्टेट बोला था बच्चों तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया. दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो राइट. ओके. एंड द थर्ड इज वो बोल रहा है कैलकुलेट द करेक्ट टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आफ्टर रेक्टिफिकेशन. यानी कि वो हमें बेसिकली करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने को बोल रहा है. तो आइए बना लेते हैं. लेट्स मेक a quick format of the trial balance and post the correct item at the correct place. Trial balance, serial number, particulars, journal folio, sorry, not journal folio, ledger folio, debit and credit. ठीक है. चलिए फटाफट से आइटम देख लेते हैं. कैश परचेजेस सेल्स लिख लेते हैं जल्दी से. कैश परचेजेस सेल्स first, second and third. Then capital furniture and rent. Capital furniture and rent. ठीक है. अब इसका अमाउंट्स देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट्स है. 15,000, 40,000 and 50,000. 15,000, 40,000
and 50,000. Then capital is 60,000. Then next is furniture 20,000. And last but not the least is rent 5,000. तो करेक्ट प्लेसेस की क्या थी बच्चों? डेबिट कॉलम में, जो कि गलती से इन्होंने क्रेडिट कॉलम में डाल दिया था। चलिए आते हैं, टोटल करते हैं फटाफट और देखते हैं क्या ये टोटल मैच कर रहा है। 40,000 प्लस 15 इज 55,000, प्लस 20 75,000 एंड प्लस 5 80,000। देन 50,000 एंड 60,000 इज 110,000। अब बच्चों देखिए इसका बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स टू इट। तो आइए इसको जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने लेवल 3 की तरफ, विच इज लेवल 3 की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी सस्पेंस बाकी है, तो एंड तक बने रहिएगा। इस क्वेश्चन पे हम कम बैक करेंगे आफ्टर वी फिनिश लेवल 3। तो आइए लेवल 3 शुरू करते हैं। लेवल 3 केस स्टडी एंड रीजनिंग। तो टाइप 3 का क्वेश्चन है इस तरीके से, रोहन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड मेंटेन द फॉलोइंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। कैश 25,000, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, रेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। इसके बाद बोला है while preparing the trial balance he placed creditors in the debit column and debtors in the credit column। यानी कि उसने क्या किया बच्चों, क्रेडिटर्स को उसने डेबिट कॉलम में डाल दिया और डेटर्स को उसने क्रेडिट कॉलम में डाल दिया, विच इज रॉन्ग, राइट। डेटर्स बीइंग एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिटर्स बीइंग अ लायबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, बट उसने कर दिया उल्टा। तो अब क्वेश्चन पूछा है इज रोहन्स ट्रायल बैलेंस लाइकली टू अग्री, गिव रीजन। तो आप बताइए बच्चों, क्या उसकी ट्रायल बैलेंस टैली करेगी, एग्री करेगी? नहीं करेगी। वाई? गिव अ रीजन, वी हैव टू गिव द रीजन एंड द रीजन इज बिकॉज Rohan recorded creditors and debtors on the wrong side, right? On the wrong sides. ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी। वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट नेचर ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बच्चों यहाँ नेचर पूछा है, यहाँ रूल नहीं पूछा, यहाँ पे साइड नहीं पूछ रही कि किस साइड पे रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है नेचर। तो नेचर क्या है? डेटर्स का नेचर क्या है? इट इज एन एसेट। और क्रेडिटर्स का नेचर क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है। तो ये हुआ बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड द सी पार्ट इज मेंशन द करेक्ट साइड ऑन विच दीज अकाउंट शुड अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। अब हमें बतानी है करेक्ट साइड। तो डेटर्स किस साइड पे रिकॉर्ड होने चाहिए बच्चों? डेटर्स रिकॉर्ड होने चाहिए बिकॉज इट इज एन एसेट, तो रिकॉर्ड होने चाहिए डेबिट साइड पे, राइट, डेबिट कॉलम। और क्रेडिटर्स बीइंग अ लाइबिलिटी should be recorded on the credit side। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस का क्या है बच्चों? कोई भी एक रीजन दे सकते हैं आप। तो मैं यहां लिख रही हूं टू चेक और गिव द करेक्ट मैथमेटिकल एक्यूरेसी, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने पढ़े 3 केसेस। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकते हैं। एक, पहला लेवल 1, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को कहा जाएगा टू चेक योर नॉलेज वेदर यू नो ऑल द एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल किस साइड पे उसका बैलेंस आता है, डेबिट कॉलम या क्रेडिट कॉलम। ऑल राइट। देन टाइप 2 हमने पढ़ा कि टाइप 2 में हमने एरर को आइडेंटिफाई किया। तो अब आते हैं बच्चों जो हमारा सस्पेंस बाकी था क्वेश्चन नंबर 2 का, कि इस क्वेश्चन में हमारा ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच नहीं कर रहा है। आफ्टर वी हैव आइडेंटिफाइड द एरर एंड वी करेक्टेड इट,
then also it is not telling. That means it is a clear indication that there is one more error to it. Okay, अब वो एरर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई होगा और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितने केसेस हमने आज करे हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और इनके ऊपर आप मास्टर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में to tell you about how to rectify the error in the trial balance. तब तक के लिए see you, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। see you, टाटा, बाय बाय।